नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास ऐसी बड़ी खबरें जो सुर्खियां रही। आज सबसे पहले बड़ी खबर कश्मीर से है। आज 3 दशक के बाद कश्मीर में पारंपरिक रूट पर 8वीं मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, जो कि शांतिपूर्वक रूप से आयोजित हुआ और संपन्न हुआ। दरअसल प्रशासन द्वारा श्रीनगर शहर में गुरु बाजार से डलगेट तक मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति दी गई थी और गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में लोग मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए। इस जुलूस को निकालने का जो समय था वो सुबह 6 से 8 बजे तक का तय किया गया था, क्योंकि शहर के बेहद व्यस्त बिजी रहता है लाल चौक क्षेत्र, तो वहाँ से गुजरने वाले इस जुलूस में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये समय तय किया गया था। जुलूस में भाग लेने वाले जो लोग थे सुबह 5:30 बजे ही वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और गुरु बाजार पहुंचने लगे थे ये लोग। शांतिपूर्ण तरीके से ये जुलूस संपन्न हुआ, जिसका श्रेय जितना पुलिस, उपराज्यपाल सरकार को जाता है उतना ही कश्मीर के लोगों को भी जाता है, जिनके सहयोग के बिना 3 दशकों बाद आज इस जुलूस को निकाला गया। कश्मीर में आतंकवाद शुरू होने के बाद से ही जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस बारे में क्या कहना है पुलिस का, जरा आप भी सुनिए। एकदम बिल्कुल लोगों का बिल्कुल हमें इसमें कोऑपरेशन रही और अच्छे से हुआ ये, और हम सबका भी थैंक एवरीवन जो भी यहाँ पर आया, हमारी उन्होंने हर बात मानी और बिल्कुल रही पीसफुल। इसके अलावा और भी आज कुछ बड़ी खबरें रही, उनकी भी जानकारी आपको देती चलूँ। आए दिन विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाली जो फिजिकल पनिशमेंट है उसकी शिकायतें लगातार मिल रही थी और इन्हीं शिकायतों के चलते स्कूल शिक्षा विभाग कश्मीर ने गुरुवार को पूरे कश्मीर संभाग के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फिजिकल पनिशमेंट या बाल शोषण के जो अन्य रूप हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर ने कहा है कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूलों में स्टूडेंट्स को फिजिकल पनिशमेंट के संबंध में परेशान करने वाली शिकायतें लगातार आ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप स्कूल जाने वाले बच्चों में जो उनका मानसिक स्वास्थ्य है या अन्य जो समस्याएं हैं वो देखी जा रही थी। फिजिकल पनिशमेंट के नकारात्मक परिणाम न केवल बच्चों को सीखने और उनके विकास की क्षमता को प्रभावित कर रहे थे, इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों के भीतर जो एक डर का माहौल जो है वो भी लगातार बनता जा रहा था। फिजिकल पनिशमेंट से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जो माता पिता और विभाग के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। इसके अलावा अगर इस आदेश में ये भी कहा गया कि जो बच्चों को शारीरिक दंड देते हैं या मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए जो उनकी उपेक्षा करते हैं उनके लिए सज़ा का प्रावधान है। सज़ा 3 साल तक की कठोर कारावास है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। इसके अलावा क्रूरता के कारण यदि बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम हो जाता है या मानसिक बीमारी उसमें विकसित हो जाती है या वो नियमित कार्य करने में अक्षम रहता है या मानसिक रूप से अयोग्य हो जाता है या फिर कोई और खतरा अगर उसके जीवन को रहता है, तो ऐसे में कारावास 10 साल तक बढ़ सकता है। खैर, इसके अलावा आज जेपीडीसीएल के डेली वेजर्स ने अपनी हड़ताल को 48 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। उच्च अधिकारियों से मिलने के बावजूद इनकी मांगें पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद डेली वेजर्स ने 48 घंटे की जो हड़ताल है उसको आगे बढ़ा दिया है। दरअसल पिछले लंबे समय से ये 12,000 अस्थायी कर्मी अपनी मुख्य मांगों की वन टाइम सेटलमेंट की मांग पर अड़े हुए हैं। उन लोगों ने कहा कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारी सेवाएं देने के दौरान हम कई बार अपनी जान पर खेलते हैं, जान को जोखिम में डालते हैं और हमेशा अस्थायी कर्मियों को ही किसी न किसी तरह का भुगतान भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है लेकिन कोई हल नहीं निकाला जाता। उनकी प्रमुख मांग जल्द ही रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाने को लेकर है। हमारा कोई भविष्य नहीं है, हम रिटायरमेंट की तादाद पे आ गए हैं और ये अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन ही दे रहे। 20-21 साल के थे हम जब हम डिपार्टमेंट में आए। अभी हमारी 50 साल उम्र है, अब हम जाएंगे कहाँ? हमारे 50 साल की उम्र पूरी जिंदगी हमने पीडीडी को दी है, उधर ग्राउंड बेस पे इनका 0 है। एमडी साहब को जो नहीं रहती है, चीफ साहब को कोई नहीं, दिमाग कोई उसका असर ही नहीं हो रहा है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमें अपना हक दो भाई, जो हमारा हक है। इसके अलावा पिछले कई दिन से रोज जम्मू पठानकोट राजमार्ग पर तरना पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद से आने जाने वाले लोगों के साथ स्थानीय लोग भी बहुत मुश्किल में हैं, बहुत परेशानियां झेल रहे हैं। जहां इस मार्ग से सफर करने वालों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ रहा है, तो डाइवर्ट वाला जो मार्ग है वो छोटा होने के चलते हादसे होने का भी डर लगातार
लोगों को सता रहा है। आज भी इसको लेकर किसानों ने अपना रोष जताया, क्योंकि सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होने के कारण उनका आना जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि गांव के छोटे छोटे मार्गों पर भी अब जाम लग रहा है, जबकि तरना से लेकर लखनपुर तक वाहनों का लंबा जाम जो है वो भी देखा जा रहा है। और आज इसको लेकर कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन भी सरकार की आलोचना की और कहा कि इस मार्ग से अमरनाथ यात्रा भी जारी है, लेकिन जाम के चलते यात्री भी बेहद परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय लोग जो हैं वो भी परेशान हैं। लेकिन अज ये जिहड़ा मतलब तरनाई वाला पुल जिहड़ा है ये जिहड़ा इन्हें तोड़िया है या टुट्टा है, इहदी कन्नै साढ़े इलाके च मतलब खासकर सांझी मंडोले मड़ीन जिहड़ा एरिया अगे चली जा चकड़ा चली जा जां पुल अगे जिहड़ा नवां बने दे ये मैं दिलास बड़े जन्नी छिड़का सपार नहीं कर सकते, जाम लगे दा और एड्डे लम्मे ट्रक ते इन्ना लोड होंदा। ये जिन्नी गौरमेंट की चाहिए है कि कोई ये पर ऐसा इंतजाम करे। और मैं जिन्नी तुहानूं दसना चाहना कि तजर्बा साड़ा रिश्वतखोरी इसलिए इन्नी हुई दी है कि बड़े बड़े जिहड़े सियासतदान ने वो जिन्नी की करते हैं कि कोई ऐसा करो ताकि ठेका सानूं थोए तोड़ो पुला के करो इं। वहीं अगली खबर वक्फ बोर्ड से जुड़ी है। वक्फ बोर्ड ने अशूरा की छुट्टी को लेकर सरकार से अपील की है कि एक पत्र के माध्यम से वक्फ बोर्ड ने सरकार को लिखा है कि जम्मू कश्मीर के ग्रैंड मुफ्ती नसीरुल इस्लाम ने उनके मुताबिक मुहर्रम महीने का जो अर्धचंद्र था वो बुधवार शाम को देखा गया था। इसके अलावा इस्लामिक कैलेंडर के जो हिसाब बनता है उसके अनुसार अशूरा हर साल 10 जुलाई मुहर्रम को मनाया जाता है, जो इस साल 29 जुलाई को पड़ रहा है। इसलिए इस बार 28 जुलाई के बजाय 29 जुलाई को जो अशूरा की छुट्टी है उसे घोषित किया जाए, क्योंकि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 29 जुलाई को ही अशूरा है। खैर, अब बात प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की। आज का प्राइम टाइम का मुख्य मुद्दा उसी पहली बड़ी खबर से जुड़ा है, चूँकि 3 दशकों बाद श्रीनगर के पारंपरिक रूट पर आज 8वां मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, जो कि बदलते जम्मू कश्मीर के दावों को मजबूती प्रदान कर रहा है, जो कि ये संदेश दे रहा है कि कश्मीर में शांति बहाली लौट आई है, जो ये संदेश दे रहा है कि कश्मीर के लोग अब आतंक से तंग आ चुके हैं, जो ये संदेश दे रहा है कि कश्मीर के लोग भी विकास और अमन के महत्व को भली भांति पहचानते हैं, वे भी आगे बढ़ना चाहते हैं। आज श्रीनगर में 3 दशक के बाद निकला 8वीं मुहर्रम का जुलूस। ये जुलूस सुबह 6 से 8 बजे तक गुरु बाजार से डलगेट मार्ग पर से होता हुआ आगे निकला। इस जुलूस में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई थी। इस जुलूस को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, 3 टायर सिक्योरिटी दी गई थी ताकि निर्विघ्न होकर ये जुलूस जो है संपन्न हो। इस जुलूस को लेकर आज उपराज्यपाल ने खुशी जताते हुए कहा कि हम शिया भाइयों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और मैं समुदाय को आश्वासन देता हूं कि प्रशासन हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव और सामान्य स्थिति का भी प्रमाण है, ये उपराज्यपाल ने आज कहा। 30 वर्ष बाद आज मुहर्रम का 8वां जुलूस शांति के साथ पूरे श्रीनगर की सड़कों पर होते हुए अब वो वापस लौट रहा है। धार्मिक आयोजनों में राजनीति की जाए, मैं समझता हूँ ये सबसे गलत बात है। और इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ भाई, ये जो सूफिज्म है, ये मोहब्बत है, कि हम सब आपस में कायम रखें, शांति सद्भाव बनाए रखें। और मुझे लगता है कि अब यहाँ के युवा में नई आकांक्षाएं, नए सपने जन्म लेने लगे। हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप अब कश्मीर में आ रहा है। यहाँ के युवा केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाने में समर्थ हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आइए आवाम खुशनसीब रहे, फिर से इस धरती को असली पैराडाइज बनाने का अवसर जो मिला है, हम सब मिल करके इस काम को करें। वहीं पुलिस ने भी मुहर्रम जुलूस को ऐतिहासिक करार दिया है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने इसकी सराहना की है और कहा है कि जुलूस के लिए 3 टायर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी। सिया कम्युनिटी का बहुत पॉलिसी बांध था पिछले 3-4 साल से, और हम लोग जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो हम लोग पूरा कल मीटिंग लिए, सारे सिक्योरिटी फोर्स साथ मिलकर मीटिंग लिए और पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए। 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ठीक रहेगा, स्मूथली रहेगा। वहीं डीसी एजाज असद ने भी इस जुलूस को लेकर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रशासन की गंभीरता और लोगों के सहयोग के बिना इसका संपन्न होना मुमकिन नहीं था। देखिए, गुरु बाजार टू डलगेट जो प्रोसेशन है, गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि जुलूस इस बार निकलेगा और इस वक्त पुरअमन तरीके से अज़ादार आगे बढ़ रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम शहादत को याद कर रहे हैं
और आज़ादार आगे बढ़ रहे हैं। और 34 इयर्स के बाद ये जुलूस निकला है तो डेफिनेटली पुरतपाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। आज़ादार काफ़ी इमोशनल हैं और बहुत खुश हैं साथ साथ में कि आज ये मौका 34 इयर्स के बाद मिला है। मुहर्रम के जुलूस को लेकर आज उमर अब्दुल्ला ने इस कदम की सराहना करते हुए 8वें मुहर्रम जुलूस को अनुमति देने का जो है फैसला उसका स्वागत किया है और कहा कि इसी तरह जामिया मस्जिद में भी नमाज की इजाज़त सरकार को देनी चाहिए। उमर ने उपराज्यपाल प्रशासन को सलाह दी कि प्रदेश में वास्तविक सामान्य स्थिति बहाली को लेकर सही दिशा में कदम उठाए जाएं। सही कदम उठेंगे तभी बेहतर हो पाएगा। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई की भी मांग उठाते हुए कहा कि वे लंबे वक्त से घर पर नजरबंद किए गए हैं, इसलिए उन्हें रिहा किया जाए। उठाए जाए। जब मजहबी इजाज़तों की बात होती है तो फिर क्यों ना जुमा के रोज़ जामा मस्जिद में जुमा की नमाज की इजाज़त, इसमें भी फिर अब कोई रोक नहीं होना चाहिए। ईद पे ईदगाह में ईद की नमाज की इजाज़त क्यों नहीं? इस साल 2 बार ईद पे हमें इजाज़त नहीं दी नमाज पढ़ने की। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आए कि इसके बाद इस पे कोई रोक नहीं होगी और आज़ादाना तरीके से लोगों को वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी। और इसके साथ साथ चाहेंगे कि हमारे मजहबी रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक पे जो पाबंदियाँ हैं वो पाबंदियाँ भी उठाई जानी चाहिए। जब 32 साल के बाद 8 मुहर्रम पे जुलूस की इजाज़त हो सकती है तो शायद कुछ सालों के बाद आज मीरवाइज साहब पे भी जो पाबंदियाँ हैं वो पाबंदियाँ भी उठाई जानी चाहिए। मुहर्रम के जुलूस को लेकर कुछ जानकारों का मानना है कि जुलूस की अनुमति देने का प्रशासन का निर्णय एक ऐतिहासिक कदम है। इस कार्यक्रम के शांतिपूर्ण संपन्न होने से प्रशासन को अन्य मुद्दों पर भी इसी तरह के निर्णय लेने में मदद मिलेगी, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है जिससे प्रशासन को ये फैसला लेने में मदद मिलेगी। खैर, चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इस जुलूस पे प्रतिबंध 1989 में लगा था। दरअसल बताया जाता है कि 1989 को ऐसे ही एक बड़े जुलूस में कुछ आतंकी घुस गए थे। इसमें HAJY ग्रुप यानी तब के नामी आतंकी कमांडर हमीद शेख, अशफाक मजीद, जावेद मीर और इसके अलावा यासिन मलिक शामिल थे और जुलूस में देश विरोधी नारेबाजी हुई थी उस समय, जिसको देखकर तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 3 दशकों बाद आज श्रीनगर में फिर से पारंपरिक रूट पर मुहर्रम का जुलूस निकाला गया और ये साफ तौर से वो संदेश था जो देश और दुनिया को गया कि किस तरह से कश्मीर में लगातार शांति बहाली हो रही है, लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के सहयोग के बिना वहाँ पर कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। ये लोगों और प्रशासन के मिलीजुली जो एक कोशिश थी वो आज रंग लाई है। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए JK अपडेट को और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।